हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। जीके जी इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाए हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट, अफ्रीका महाद्वीप संबंधित, और इसमें हम सिलेक्टेड क्वेश्चन लाए हैं, साथ ही साथ हम एक्सप्लेनेशन भी लाए हैं। जैसे मान लो आप एक क्वेश्चन साथ साथ आपके एक क्वेश्चन से 3 से 4 क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएंगे। ठीक है, मान चलिए क्वेश्चन है 25, लेकिन क्वेश्चन आपके लगभग 60-70 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे एक ही वीडियो से। ठीक, कैसे? तो देखो, शुरू करते हैं हम। दुनिया का कौन सा महाद्वीप है जो सारे गोलार्ध में आता है? विच कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड इज स्प्रेड अक्रॉस द एंटायर हेमिस्फीयर? तो बेटा ये अर्थ है, ये इक्वेटर है, ठीक है, ये 0 डिग्री है। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट एक ऐसा कॉन्टिनेंट इकलौता है, इसका सही आंसर बी है वैसे, अफ्रीका। ये जो है ये चारों गोलार्धों में आता है। ठीक, नॉर्दर्न सदर्न हेमिस्फीयर, और ये 0 डिग्री काटता है तो ईस्टर्न और वेस्टर्न सदर्न हेमिस्फीयर। तो ये चारों में आता है। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट ऐसा है कि इस गोलार्ध में भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। ठीक, तो अफ्रीका जो है सारे गोलार्ध में आता है। साथ ही साथ अब मैं बात करता हूँ कि एशिया, यूरोप और दक्षिण अमेरिका कहाँ आता है। तो एशिया एशिया महाद्वीप उत्तरी गोलार्ध में है, सिर्फ इंडोनेशिया दक्षिणी गोलार्ध में आता है। यूरोप उत्तरी गोलार्ध में है, साउथ अमेरिका दक्षिणी गोलार्ध में है। ठीक, ये अर्थ है। ठीक, ये इक्वेटर है। तो एशिया जो है, एशिया तो पूरा आ रहा है, लेकिन इंडोनेशिया जो है यहाँ पे पाया जाता है, जिसकी वजह से इंडोनेशिया दक्षिणी गोलार्ध में आता है। यूरोप पूरा उत्तरी गोलार्ध में है, और साउथ अमेरिका आपका दक्षिणी गोलार्ध में है। ठीक है, तो खास तौर से देखो, एक क्वेश्चन से मैंने पूछा, उसके अलावा एशिया भी बता दिया उत्तरी गोलार्ध में है, इंडोनेशिया दक्षिणी गोलार्ध में आता है, एशिया का ही हिस्सा इंडोनेशिया है। ठीक, यूरोप उत्तरी गोलार्ध में आता है, साउथ अमेरिका दक्षिणी गोलार्ध में आता है। ठीक, नेक्स्ट, अफ्रीका का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? अफ्रीका का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? ठीक, विच इज द ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द अफ्रीका कंट्री में केन्या, सोमालिया, मोजाम्बिक, तंजानिया। तो अफ्रीका का सबसे पूर्वी देश सोमालिया है। सोमालिया जो है ईस्टर्न कंट्री है अफ्रीका की। ठीक है, साथ ही साथ इसमें मैंने आपको और बता दूं, ये अफ्रीका में अगर बना रहा हूं, ये अफ्रीका है, तो ये यहाँ पे जो कंट्री आती है ये सोमालिया है। ठीक है, सोमालिया सबसे ईस्टर्न कंट्री है। अब जैसे आ रहा है केनिया, केनिया जो है अफ्रीका के पूर्वी देशों में आता है। ठीक, और केनिया भी पूर्वी देशों में आता है अफ्रीका के। ठीक, ये यहाँ पे आता है, इस जगह पे सोमालिया जस्ट ऊपर है। ठीक, आपका मोजाम्बिक अफ्रीका के दक्षिणी भाग में आता है, मोजाम्बिक यहाँ पे आता है, और तंजानिया अफ्रीका के दक्षिण पूर्वी में आता है। मोजाम्बिक इस जगह पे आता है, ये मोजाम्बिक है, ये तंजानिया है, और यहाँ पे सबसे ये ऊपर कौन सा है? केनिया है। ठीक, ये चीज। नेक्स्ट, कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका के किस देश में सर्वाधिक फैला है? अंगोला, जाम्बिया, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे। इन विच अफ्रीकन कंट्रीज द कालाहारी डेजर्ट मोस्ट स्प्रेड? तो बोत्सवाना में सबसे ज्यादा फैलाव है इसका। ठीक, अब इसी संबंधी जो खास पॉइंट और आ रहे हैं। अब जैसे अंगोला, अंगोला में कालाहारी मसल कोई भाग नहीं आता, यहाँ कालाहारी के पश्चिम में है। ठीक, अफ्रीका अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो बन रहा है, इस कालाहारी डेजर्ट आता है, तो इसके पश्चिम में है अंगोला देश। ठीक, जाम्बिया, जाम्बिया है, जाम्बिया भी कालाहारी मसल कोई हिस्सा नहीं आता, या कालाहारी मसल के उत्तर में, जाम्बिया उत्तर में है। बोत्सवाना में है ही है, जिम्बाब्वे में कोई मतलब नहीं है। ठीक, नेक्स्ट, अफ्रीका महाद्वीप की वह कौन सी झील है जो केन्या, युगांडा और तंजानिया में स्थित है? अल्बर्ट झील, तंगनाइका झील, विक्टोरिया झील। ठीक, तो इसमें विक्टोरिया विक्टोरिया लिखा है, विक्टोरिया झील है। ठीक, क्या लिखा है बेटा? विक्टोरिया झील, विक्टोरिया लेक। ठीक, विक्टोरिया लेक है, तो इसका सी आंसर सही है। अब बात करते हैं इसी पे जो झील है उनके बारे में बता देता आपको। अल्बर्ट झील, यह युगांडा, लेक अल्बर्ट है, यह युगांडा और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के बीच है। यह अफ्रीका की 7वीं सबसे बड़ी और पूरे विश्व की 27वीं नंबर की ये झील है। ठीक, साथ ही साथ गहराई के हिसाब से देखा जाए तो रूस की बैकाल झील के बाद दुनिया की दूसरी सबसे मीठे पानी की झील है। ठीक, विक्टोरिया। यह विश्व की सबसे लंबी झील है, विश्व की सबसे लंबी झील है। ठीक, इसका क्षेत्रफल चारों देशों में बटा हुआ, तंजानिया, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, बुरुंडी और जाम्बिया। ठीक, ये खास पॉइंट है विक्टोरिया लेक के। नेक्स्ट, अफ्रीका का पश्चिमी देश कौन सा है? अफ्रीका का पश्चिमी देश कौन सा है? विच इज द वेस्टर्न मोस्ट कंट्री ऑफ अफ्रीका? जिबूती, सेनेगल, मेडागास्कर या तंजानिया? तो पश्चिमी देश जो है आपका सेनेगल है। ठीक, अब इसी बिहार पे हम सारी चीजें आपको और बता दे रहे हैं। खास पॉइंट इनके क्या है? तो देखो, मेडागास्कर अफ्रीका के दक्षिण पूर्व में है।
ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो बन रहा है, ये अफ्रीका जो बन रहा है, तो मेडागास्कर ये है। तो मेडागास्कर अफ्रीका के दक्षिण पूर्व में है। ठीक। जिबूती, जिबूती देश अफ्रीका के पूर्वी देश सोमालिया के उत्तर में है। सोमालिया के जस्ट उत्तर में हमारा कौन सा जिबूती देश है। तंजानिया दक्षिण पूर्वी देश है। तंजानिया जो है वो भी तंजानिया यहाँ पे है। ठीक। तो ये सारी पोजीशंस क्रिएट हो रही हैं। मेडागास्कर अफ्रीका के दक्षिण पूर्व में है। जिबूती देश अफ्रीका के सबसे पूर्वी देश सोमालिया है उसके ऊपर है। और तंजानिया दक्षिण पूर्वी देश है। तंजानिया कौन सा देश है, दक्षिण पूर्वी यहाँ पे है। ठीक। नेक्स्ट, अफ्रीका और एशिया के मध्य कौन सी जल संधि है। अफ्रीका और एशिया के मध्य कौन सी जल संधि है। जिब्राल्टर, सिनाई, बेरिंग, पाक। विच स्टेट बिटवीन अफ्रीका एंड एशिया। तो सिनाई जल संधि है। कौन सी है, सिनाई स्टेट। ठीक। और अन्य स्टेट्स हैं तो उनके बारे में बात कर लेते हैं। देखो दिया गया है। ठीक। सिनाई स्टेट का तो आंसर ये सही है। उसके अलावा स्टेट ऑफ जिब्राल्टर, जिब्राल्टर संधि अफ्रीका और यूरोप को अलग करती है। बेरिंग जल संधि एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करती है। पाक जल संधि जो है भाई, जिब्राल्टर अफ्रीका यूरोप को अलग करती है। बेरिंग जल संधि जो है एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करती है। और पाक जल संधि जो है भारत और श्रीलंका को अलग करती है। ठीक। ये चारों जो है मैंने आपको चारों संधि के बारे में बता दिया। ठीक। जो संधियां हैं, वाटर स्टेट्स। नेक्स्ट, अफ्रीका महाद्वीप को कर्क रेखा कितने देश काटती है। तो 5, 6, 7, 9। तो हाउ मेनी कंट्री डज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अक्रॉस अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। 7 देशों काटती है। मिस्र, लीबिया, नाइजर, अल्जीरिया, माली, मरितानिया और पश्चिमी सहारा। ये 7 देश ऐसे हैं जो कर्क रेखा। अच्छा, जैसे मान लो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, तो कर्क रेखा ये गया है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क। भूमध्य रेखा ये जा रही है 0 डिग्री इक्वेटर। और 23.5 डिग्री मकर रेखा। तीनों रेखाएं अफ्रीका कॉन्टिनेंट से जाती हैं। इकलौता ऐसा कॉन्टिनेंट है जिससे तीनों लाइन्स जाती हैं। ठीक। सबसे ज्यादा 7 देश काटती है कर्क रेखा, 6 देश काटती है भूमध्य रेखा और 5 देश काटती है मकर रेखा। ठीक। तो 7 देश। नेक्स्ट है, बारबरी स्टेट्स में अफ्रीका के कितने देश आते हैं। बारबरी स्टेट्स में अफ्रीका के कितने देश आते हैं। 3, 4, 5, 6। हाउ मेनी अफ्रीकन कंट्री आर इंक्लूडेड द बारबरी स्टेट्स। तो 4 आते हैं। ठीक। 4 आते ऐसे देश हैं जो, ये देखो मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ। ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है तो अफ्रीका में ऊपर में कौन सा क्षेत्र है, ये भूमध्य सागर है। भूमध्य सागर है, मेडिटेरियन सी है। तो इससे जो देश टच में है, इससे जो देश टच में है वही देश बारबरी स्टेट कहलाते हैं। ठीक है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कौन कौन से आते हैं। मोरक्को। ठीक। आपका जो आता है इसमें मोरक्को, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया और लीबिया। 4 देश आते हैं जो बारबरी स्टेट्स में आते हैं, जो भूमध्य सागर से तटीय सीमा बनाते हैं। ठीक। नेक्स्ट, अफ्रीका महाद्वीप यूरोप से कैसे अलग होता है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो है यूरोप से कैसे अलग होता है। तो अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है यूरोप से अलग होता है जिब्राल्टर से, स्टेट से, जिब्राल्टर स्टेट। इसका सही आंसर बी है। ठीक। बेरिंग जल संधि एशिया और उत्तरी अमेरिका मैंने बता ही दिया। सिनाई जल संधि अफ्रीका और एशिया को अलग करती है। ठीक। ये क्लियर। तो बच्चे कौन, जिब्राल्टर। तो जिब्राल्टर जो है वो अफ्रीका और किसको, यूरोप से अलग होती है। ठीक। नेक्स्ट, सहारा मरुस्थल अफ्रीका के किस तरफ स्थित है। पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर, दक्षिण में। ऑन विच साइड ऑफ अफ्रीका इज द सहारा डेजर्ट लोकेटेड। ईस्ट, वेस्ट, ये देखो, नॉर्थ, साउथ। ठीक। तो सहारा डेजर्ट हमेशा उत्तर में स्थित है, आपके नॉर्थ में। ठीक। सहारा डेजर्ट उत्तर अफ्रीका के उत्तर में स्थित है। देखो इसमें लिखा है सहारा मरुस्थल अफ्रीका के उत्तर में, जबकि दक्षिण में कालाहारी मरुस्थल। ठीक। सहारा मरुस्थल अफ्रीका के उत्तर में है, दक्षिण में कालाहारी डेजर्ट है, पूर्व में ग्रेट रिफ्ट वैली है। ठीक भैया, सहारा मरुस्थल उत्तर में, दक्षिण में कालाहारी डेजर्ट, पूर्व में ग्रेट वैली और पश्चिम में विविध जाति समूह हैं। ठीक। अफ्रीका के। नेक्स्ट, अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोच्च ऊंचा पर्वत कौन सा है। विच इज द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। किलिमंजारो, एटलस, माउंट केन्या, माउंट सिनाई। तो किलिमंजारो सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक है। देखो इनका एक्सप्लेन भी पूरा है।
तो किलिमंजारो है, इसकी हाइट 5895 मीटर तंजानिया में है। माउंट एटलस एक माउंटेन रेंज है ये, ठीक है। माउंटेन रेंज जो है आपका ये ट्यूनीशिया कवर करता है, ठीक है। और ऊपर मोरक्को देश को कवर करता है, ठीक। एक और देश है, दो तीन देशों में एटलस माउंटेन ऐसे है, यंग फोल्ड माउंटेन है, ठीक। एटल माउंट केन्या की हाइट 5199 मीटर है और माउंट सिनाई की 2285 मीटर है, ठीक। माउंट केन्या केनिया में है और माउंट सिनाई मिस्र में है, इजिप्ट में, ठीक। नेक्स्ट, अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को दो बार काटती है? लिम्पोपो, वोल्टा, नील या नाइजर, ठीक। अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को दो बार काटती है? तो आपकी लिम्पोपो रिवर जो है दो बार काटती है मकर रेखा को, ठीक है। लिम्पोपो रिवर, ठीक। वोल्टा नदी ये कोको के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पे कोको बहुत ज्यादा मात्रा में पैदा होता है। अफ्रीका की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। वोल्टा नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, सॉरी नील नदी, नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी। नाइजर नदी के पास पाम ऑयल नदी बोलते हैं, नाइजर को पाम ऑयल रिवर बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, विषुवत रेखा को अफ्रीका की कौन सी नदी दो बार काटती है? लिम्पोपो, जायरे, ऑरेंज या नाइजर, तो कॉन्गो रिवर काटती है, ठीक। सही आंसर है, लिम्पोपो नदी मकर रेखा को दो बार काटती है। कांगो नदी बेसिन जहाँ पिग्मी प्रजाति के लोग ज्यादा रहते हैं, इसलिए इसे डायमंड रिजर्व भी कहा जाता है, और अटलांटिक महासागर में गिरती है। कांगो नदी अटलांटिक महासागर में गिरती है, डायमंड रिजर्व बोला जाता है। ऑरेंज नदी जो है आपकी, ऑरेंज नदी साउथ अफ्रीका और नामीबिया की सीमा पर बहती है। अफ्रीका और नामीबिया की सीमा पर बहने वाली नदी कौन सी? ऑरेंज नदी है, ठीक। अफ्रीका महाद्वीप में कुल कितने स्थल रुद्ध देश हैं? लैंड लॉक्ड जिसे बोलते हैं, 12, 14, 16, 19, तो 16 देश जो है लैंड लॉक्ड हैं। हाउ मेनी कंट्री है? तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट लैंड लॉक कंट्री, तो 16। अब कौन कौन सी कंट्री 16 है, तो ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। बोत्सवाना, मलावी, जिम्बाब्वे, जाम्बिया, युगांडा, लेसोथा, स्वाजीलैंड, बुरुंडी, रवांडा, इथियोपिया, बुर्किना फासो, फासो लिखा है ना, फासो नहीं फासो, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, चाड, नाइजर, माली, दक्षिणी सूडान, ठीक। तो ये 16 देश जो है वो आपका कैसी कंट्री है? लैंड लॉक्ड कंट्री है अफ्रीका की, ठीक है। आगे चलते हैं। विश्व में सर्वाधिक कोको का उत्पादन अफ्रीका के किस देश में होता है? आइवरी कोस्ट, केन्या, ट्यूनीशिया, तंजानिया। विच अफ्रीकन कंट्री प्रोड्यूस मोस्ट कोको इन द वर्ल्ड? तो आइवरी कोस्ट में, ठीक। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? आइवरी कोस्ट। केनिया है, केनिया में चाय का उत्पादन अच्छी मात्रा में होता है। केन्या में किसका उत्पादन अच्छा मात्रा में होता है? केन्या में चाय का उत्पादन अच्छी मात्रा में होता है। ट्यूनीशिया आता है, ट्यूनीशिया में घास के मैदान पाए जाते हैं। और तंजानिया जो है, तंजानिया में इलायची और लौंग का उत्पादन अच्छी मात्रा में होता है, इलायची और लौंग, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, विश्व का प्राकृतिक चिड़ियाघर अफ्रीका महाद्वीप के किस देश में स्थित है? तो विश्व का प्राकृतिक चिड़ियाघर किस महाद्वीप में है? लीबिया, माली, कांगो गणराज्य, युगांडा। इन विच कंट्री ऑफ द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट द नेशनल जू ऑफ द वर्ल्ड लोकेटेड इन कांगो गणराज्य, रिपब्लिक ऑफ कांगो में, ठीक है। इसका सही आंसर जो है आपका सी है। अब देखो इसे इंपॉर्टेंट, लीबिया में विश्व का दूसरा सबसे गर्म स्थान है, अल अजीजिया जिसे बोलते हैं, ठीक। पहला पॉइंट। माली आता है, तो माली एक भूमि से घिरा हुआ देश है जिसकी लगभग आधी आबादी अत्यधिक गरीबी में रहती है। लगभग 60% लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और कुल भूमि का 65% रेगिस्तान में अर्ध रेगिस्तान है। युगांडा जो देश है, युगांडा जिसे अफ्रीका का मोती कहा जाता है, यह पूर्वी अफ्रीका भूमध्य रेखा पर स्थित है, ठीक। तो सब खास पॉइंट है एकदम, सब खास पॉइंट हैं सारे, ये पेपर में कई बार इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। नेक्स्ट, अफ्रीका में स्वर्ण खनन हेतु विश्व प्रसिद्ध कौन सी जगह है? विच प्लेस अफ्रीका द वर्ल्ड फेमस गोल्ड माइनिंग? सोमालिया, जोहान्सबर्ग, जंजीबार, गिनी, तो जोहान्सबर्ग है, ठीक। हीरे और सोने की खानों के लिए प्रसिद्ध जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा शहर है। जंजीबार में लौंग इलायची का अच्छा उत्पादन होता है, ठीक। तो इसका जो सही आंसर है जोहान्सबर्ग है, एकदम राइट आंसर, 17 का आपका बी, ठीक। नेक्स्ट, अफ्रीका महाद्वीप कौन सी जनजाति अधिकांश संख्या में है?
निग्रिटो, पिग्मी, बद्दू, नुब्रा। विच ट्राइब इज मेजोरिटी ऑफ द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट? तो निग्रिटो सबसे ज्यादा मात्रा में। ठीक। पिग्मी प्रजाति कांगो बेसिन में रहती है। बद्दू प्रजाति सहारा मरुस्थल में रहती है। और नुब्रा प्रजाति सूडान में है। सूडान कंट्री में नुब्रा प्रजाति के लोग रहते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। अफ्रीका का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? सोमालिया, नाइजर, चाड, नाइजीरिया। तो नाइजीरिया। विच इज द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री ऑफ अफ्रीका? तो नाइजीरिया। नाइजीरिया की अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो नाइजीरिया की पॉपुलेशन 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 2 करोड़ 28 लाख है। सोमालिया की 20 लाख 2 लाख 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 2 करोड़ 3 लाख। नाइजर 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 2 करोड़ 62 लाख। चार्ड 1 करोड़ 90 लाख। ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन है वो नाइजीरिया की है। अफ्रीका में सबसे पॉपुलेटेड कंट्री कौन सी है? तो नाइजीरिया। ठीक। नेक्स्ट। हीरे उत्पादन में विश्व प्रसिद्ध किम्बरले खान अफ्रीका के किस देश में है? नामीबिया, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक। इन विच अफ्रीकन कंट्री आर वर्ल्ड फेमस किम्बरले माइंस ऑफ फॉर डायमंड प्रोडक्शन लोकेटेड? तो इसका जो सही आंसर है वो बी है, साउथ अफ्रीका। ठीक। आपका साउथ अफ्रीका है। अब इससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, साउथ अफ्रीका सही आंसर है इसका। इन विच अफ्रीकन कंट्री आर वर्ल्ड फेमस किम्बरले माइंस आर फॉर डायमंड प्रोडक्शन? तो साउथ अफ्रीका में है। नामीबिया सबसे ऊपर वाला देखो, नामीबिया में हीरे, यूरेनियम, तांबा, मैग्नीशियम, जस्ता, चांदी, सोना, सीसा, अर्धकीमती पत्थर पाए जाते हैं। जिम्बाब्वे जो है, जिम्बाब्वे में कई खनिज पाए जाते हैं जैसे प्लेटिनम, सोना, हीरा, क्रोमियम, कोयला, लिथियम, निकल, कॉपर, ग्रेनाइट और ग्रेफाइट शामिल है। वहीं मोजाम्बिक जो है, मोजाम्बिक में कोयला, ग्रेफाइट, लौ, संगमरमर, ये सब चीजें ज्यादा मात्रा में पाई जाती हैं। ठीक है। तो इन क्वेश्चंस के क्या है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक। क्वेश्चन आपने देखा है, क्वेश्चन का आंसर मैंने बताया था साउथ अफ्रीका, तुरंत इनकी डिटेल है, आप इनकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे आपके नोट्स अच्छे प्रॉपर बन सकें। ठीक। नील नदी पर स्थित कौन सा बांध है जो नील नदी का सबसे ऊंचा बांध है? सेन्नार बांध, असवान बांध, कैंजी बांध, इंगा बांध। तो कौन सा बांध है? असवान बांध है। ठीक। विच डैम इज सिचुएटेड द नील रिवर एंड द हाईएस्ट डैम ऑन द नील रिवर? तो असवान डैम। सिन्नार जो बांध है पहला वाला वो सूडान में है, ब्लू नील नदी पर है। कैंजी बांध जो 3rd नंबर सी वाला है वो नाइजर नदी पर है। और इंगा बांध जो है वो आपका कांगो नदी पर है। कहाँ पे है? कांगो नदी पर है। ठीक। नेक्स्ट। अफ्रीका महाद्वीप में किसानों को क्या कहा जाता है? मजदूर, फिल्लाह, कादिरा, खमशीन। तो व्हाट आर द फार्मर्स ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट कॉल्ड? तो फिल्लाह कहा जाता है। ठीक है। क्या कहा जाता है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट के किसानों को फिल्लाह कहा जाता है। नेक्स्ट। अफ्रीका में सर्वाधिक पाम ऑयल किस देश में उत्पादित होता है? इन विच कंट्री अफ्रीका मैक्सिमम पाम ऑयल प्रोड्यूस्ड? नाइजीरिया, मेडागास्कर, सेनेगल या मिस्र? तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? नाइजीरिया। ठीक। पाम ऑयल सबसे ज्यादा कहाँ पे है? तो नाइजीरिया में पैदा होता है। कहाँ पे होता है? नाइजीरिया से निकाला जाता है। मेडागास्कर में वैनिला, कॉफी, कोको जैसी नगदी फसलें उगाई जाती हैं। सेनेगल में मछली, सोना, फास्फेट, बागवानी, सीमेंट, मूंगफली, अखरोट, तेल जैसे उत्पादकों का उत्पादन होता है। और इजिप्ट में पेट्रोलियम, कपास, सोना, कृषि उत्पाद शामिल है। मिस्र के प्रमुख निर्यातों में तेल, रासायनिक उत्पाद और कृषि उत्पाद ज्यादा है। ठीक है। तो पाम ऑयल नाइजीरिया से सबसे ज्यादा मात्रा में पैदा होता है। तो पाम ऑयल को देखो, मैंने नाइजीरिया के साथ साथ अन्य कंट्री में क्या क्या चीजें होती हैं वो मैंने आपको भी बता दी। ठीक है। तो आप लोग उनका अच्छे से नोट्स बनाइए। ठीक। नेक्स्ट है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कितने देश आते हैं? हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्या मतलब? ऐसा मतलब हॉर्न ऑफ अफ्रीका इससे बोलते हैं कि अफ्रीका का एक ऐसा क्षेत्र है जो सींग के आकार का है, जैसे जानवरों के सींग नहीं होते हैं उस आकार में बना हुआ है। तो उसमें कितने देश आते हैं? 3 4 5 6। तो आपको देखो सीधा सही इसमें मिल रहा है 1 2 3 4, 4 देश आते हैं। सूडान, इरिट्रिया, इथियोपिया व जिबूती। ठीक। 4 देश आते हैं। उनका शेप देखेंगे आप तो किसी जानवर के सींग की तरह, इसलिए इसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका कंट्री बोला जाता है। ठीक। सींग के आकार वाले देश। तो कितने हैं? 4 हैं। नेक्स्ट। अफ्रीका के किस देश में यूएनईपी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय है? डरबन, नैरोबी, घाना, मोरक्को। इन विच अफ्रीकन कंट्री द हेडक्वार्टर ऑफ यूएनईपी?
तो इसका जो सही आंसर है वो आपका बी, नैरोबी। ठीक, नैरोबी में है, राइट। तो दोस्तों टॉप 25 क्वेश्चन थे, लेकिन उससे संबंधित कई क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन छोड़ के सभी क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन है। तो हर एक क्वेश्चन संबंधित फैक्ट पॉइंट कुछ ना कुछ आपको मिल रहे हैं, प्रोवाइड किए गए, जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण है। ठीक है, आप वीडियो को देखते रहे। अब इसी तरह ज़्यादातर वीडियो जो आएंगी उसमें हम आपको डिटेल भी प्रोवाइड करा देंगे, ठीक, जिससे आपको आसानी हो। साथ ही साथ 20-25 क्वेश्चन साथ साथ उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन कुछ जो बन सकते हैं वो भी मैं आपको इसमें बता दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों एसएससी जीडी की डेट आ ही गई, आप सभी लोगों को पता है। तो एसएससी जीडी में मन से लग जाइए और एसएससी जीडी को एग्जाम आप लोग क्वालिफाई करें, ठीक। तो दोस्तों वीडियो आप लोगों जैसी लगी हो, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें तथा हमारे चैनल जीकेजीएस वीडियो को सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, गुड लक, ऑल द बेस्ट।